हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत 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 करता हूं। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है और सभी बायोलॉजी वालों का एक बारी आह्वान है। जागो सभी बायोलॉजी वालों, और फिर से आपका स्पेशल आह्वान करता हूं सबका, और सभी लोग आ जाएं। प्यारे बच्चों, आज एक छोटी सी हैं प्यारे बच्चों, ये चर्चा रियलिटी इस समय को मांग की देखते हुए, समय की मांग को देखते हुए, या कहूँ कि इस समय की सबसे जरूरी चर्चा होने वाली है। ये वही समय है जब इस चर्चा को करने की अति आवश्यक है। इस चर्चा को करने का मेन टाइम आ चुका है प्यारे बच्चों, और ये बहुत ही जरूरी चर्चा होगी। थोड़ा सा टाइम हम लेंगे और आज चर्चा करेंगे स्ट्रेटजी पे, एक मास्टर प्लान पे, जिस मास्टर प्लान के तहत हम लोगों ने हमेशा बायोलॉजी में 97, 98, 99 या 97, 98, 99 की झड़ी लगाई है। और इस बार भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने आए हैं फिर से चर्चा करने। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आपका हिंदी का पेपर खत्म हो चुका है, और हिंदी के पेपर के बाद अब आपका नंबर है बायोलॉजी के पेपर की, और पावर हिजे शुरू होला और पावर हिजे खत्म होला, आपको पता है। और प्यारे बच्चों, यहीं पे खड़े होकर के ऋषि सर ने इसी मंच से, इसी गद्दी से 70 में 70 बायोलॉजी हिंदी का पेपर फंसाया। और प्यारे बच्चों, एक वादा था हमारा आपसे, और आपसे मेरा वादा क्या था? वादा था कि इस बार थ्योरेटिकल सब्जेक्ट यानी कि बायोलॉजी में 70 में 70 का कैसे आएगा। 70 में 70 उन सारी रणनीति की बात करेंगे और बहुत ही कंप्लीट स्ट्रेटजी की बात करेंगे प्यारे बच्चों। और एक बात जान लो, मैंने हमेशा कहा कि हमारे सिलेक्शन से पहले, हमारे टॉपर से बनने से पहले हमारी रणनीति टॉप लेवल की होनी चाहिए, हमारा कंटेंट टॉप लेवल का होना चाहिए। अगर हमारा कंटेंट टॉप लेवल का है, हमारी रणनीति टॉप लेवल की है, तो 100% हमको टॉपर बनाने से कोई भी आदमी रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। तब हमारी विजय होगी। क्या होगी भाई? तब हमारी विजय होगी, जरूर से जरूर। तो महारिविजन आपके लिए लेकर आया है, और कहते हैं कि रणचंडी जब चेत उठी तो पृथ्वी शोणितमय होगी, और जय होगी या क्षय होगी, पहले तो महाप्रलय होगी प्यारे बच्चों। और जाग उठा ये बायोलॉजी का रावण आपके लिए दिन रात एक करने। प्यारे बच्चों, एक बार आह्वान करता हूं, सभी लोग इकट्ठा हो जाएं तो चर्चा में मजा आएगी। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और सभी प्यारे प्यारे बायोलॉजी वाले दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सभी लोग इंग्लिश मीडियम वालों, आपसे भी मिलूंगा, टेंशन मत लो। पहले यहाँ आप लोग भी स्ट्रेटजी देख लो। स्ट्रेटजी में बहुत सारी ऐसी बातें करूंगा जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेकर के आया हूँ हिंदी के पेपर पे। अभी हम लोग गए थे, कई सारे एग्जाम सेंटर में हमने गए, बच्चों की सुनी, बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और कैसे इन सारी चीज़ों को और अच्छा बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। तो सभी लोग एक बारी पूरे मन से, पूरे दिलो दिमाग से, पूरे तन मन से सभी लोग शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, और लाइक की बटन को प्रेस करेंगे, क्योंकि लाइक करना जरूरी है जब से बोर्ड अटैक हो गया है। ठीक है, आज का एग्जाम मस्त था, और वादा है, गारंटी है और वादा है आपसे, कहो अग्नि परीक्षा, अग्नि को लेकर के साक्षी मान करके मैं कह अग्नि को लेकर के साक्षी मान करके मैं कह दूं कि बायो में 70 में 70 यहां से यहां खड़ा होकर के, यहां से खड़ा होकर के नहीं, यहीं से पढ़ा करके मैं आपकी नैया को पार लगाऊंगा। ना विश्वास हो कौन हूं मैं? बहुत सारे बच्चे नए होंगे, बहुत सारे बच्चे तो हमारे पुराने वो जानते हैं, बहुत सारे बच्चे नए हो, अपने सीनियर से पूछना कि संकल्प सर क्या चीज़ है। संकल्प सर ने आप के साथ जिन लोगों ने पढ़ा बायोलॉजी में, उनका सफर कैसा रहा, कैसे उन्होंने पाया, कितने मार्क्स पाए, आप लोग पता कर सकते हैं। या तो आप जा सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी संकल्प सर विद्याकुल, वहाँ पे मैंने 200, 300, 400 स्टोरीज लगाई हैं, 97, 98, 99 की, बहुत ज़्यादा नहीं लगा पाया। और इस बार 70 में 70 की वादा है, और करके दिखाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो स्ट्रेटजी पे चलते हैं प्यारे बच्चों, और बहुत ही जरूरी है चर्चा, तो सभी लोग इस सेशन पे बने रहे हैं। 6 दिवसीय महारिविजन आपके लिए लेकर के आया हूं, जिस महारिविजन में मैं अपने प्राण फूंकने वाला हूं, तन समर्पित, मन समर्पित, पूरे तन मन से आपके लिए समर्पित हूं मैं 6 दिनों के लिए। 6 दिनों के लिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पे लेट जाऊंगा नीचे, और यहीं पे फिर उठ के पढ़ाना शुरू कर दूंगा, फिर नीचे लेट जाऊंगा, फिर उठ के पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तन मन सब कुछ समर्पित है, और तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 6 दिवसीय महारिविजन 3 मार्च। मास्टर प्लान क्या होगा, जिस प्लान के तहत, प्लान सुन लेना, किस प्लान के तहत अपन आपको बायोलॉजी के विषय में आपकी नैया को पार लगाने वाले हैं, आपको दिलाने वाले हैं 70 में 70। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दमदार आगाज होना चाहिए। हो चुका आगाज रण का, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। कहते नहीं, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, सब जन मुझी में पाते हैं, सब अंत मुझी में जाते हैं ना। तो यह आगाज है कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। तो आज बायोलॉजी को चैलेंज है कि हाँ हाँ बायोलॉजी बांध मुझे, तो कम करके दिखा मेरे 70 में 70। चैलेंज है, कहा यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। अगर मुझे बांधना बांधने आया है जंजीर, बड़ी तू लाया है। क्या बड़ी जंजीर है बायोलॉजी के? बात करेंगे बायोलॉजी की कितनी लंबी जंजीर है और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, शेयर करेंगे, कम से कम 5000 बच्चों को पहुंचाएंगे, और फिर चर्चा करेंगे। कम से कम 5000 से दमदार आगाज होना चाहिए। आगाज, और ये आगाज दमदार किस वाले दिन तक होगा? ये दमदार आगाज उस दिन वाले तक भी होगा जिस दिन 3 तारीख को आप पेपर देके लौटेंगे, उस दिन भी दमदार आगाज होगा। उस दिन भी बहुत सारे बच्चे आएंगे और कहेंगे ले सर मजा आ गया, सब थैंक यू करने आओगे। ठीक है, बस 6 दिन मुझे देना, आइए समझते हैं। ठीक है, नंबर सर इंग्लिश मीडियम, बहुत इंग्लिश मीडियम के लिए भी करेंगे बेटा। बेटा यहाँ पे ग्लिच है क्या? बढ़ा नहीं रहे, एक बार शेयर लाइक करो। ठीक है, तो जीव विज्ञान में 70 में 70 दिलाने का संकल्प, एक ही संकल्प, एक नारा हम लोगों ने आपको दिया था कि एक ही संकल्प। क्या नारा दिया था? नारा दिया था एक ही संकल्प, एक ही संकल्प,
एक ही वादा, एक ही संकल्प, एक ही वादा, अब की बार 490 से ज्यादा। और एक ही तो संकल्प है यार, कहते नहीं कि मार्ग बहुत मिलेंगे भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है लक्ष्य तक ले जाने के लिए। तो एक ही संकल्प त्रिपाठी काफी है तुम्हें 70 में 70 दिलाने के लिए ना। क्या बात है भाई, तुम्हें 70 में 70 दिलाने के लिए एक ही संकल्प काफी है। ठीक है, संकल्प एक ही काफी है तुम्हें 70 में 70 दिलाने के लिए। दमदार आगाज करेंगे सभी लोग। और प्यारे बच्चों, कोई नहीं घबराना, घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिन्होंने वास्तव में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ रखा है लेकिन समझ में नहीं आता, एग्जाम टाइम डर गए हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं क्या होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ लिया है, रिवीजन नहीं किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने बढ़िया पढ़ा, रिवीजन किया है। तो ये सेशन जो होंगे, ये सारी चीजें, मास्टर प्लान जो होगा, सबको ले होगा। सब लोग जुड़ जाना बेटा, और सबका मार्क्स बूस्ट करने वाले हैं, सबको 70 में 70 दिलाने वाले हैं इन 6 दिनों में। ठीक है, इन 6 दिनों में प्यारे बच्चों। ठीक है, तो एक बारी ताकत लगाएंगे, बायोलॉजी आर्मी की पावर सभी लोग दिखाएंगे, लाइक और शेयर करेंगे। जीव विज्ञान में 70 में 70। अपन का टारगेट क्या है प्यारे बच्चों? तो अपन का टारगेट है 3 मार्च। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये 3 मार्च की सुबह 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 पेपर होने के फायदे क्या है, इसके भी चर्चा करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तेरे को क्या लगता था नहीं आएंगे? ले फिर आ गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जहिया पाएंगे वही मारेंगे। तो 70 में 70 दिलाने का संकल्प है। 6 दिवसीय महारिवीजन योजना के बारे में चर्चा करते हैं। तो 25 फरवरी से 3 मार्च तक का टारगेट है अपन का। हम अपन लोग देखिए, आज मेरी चर्चा को सुन लो, आज मेरी बातों को सुन लो। इसके बाद आज आप लोग पेपर दे के आए हो, थके हुए हो, आज इन सारी चीजों को सुन लेना। इसके बाद चिल करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ हूं। इसके बाद आप लोग चिल करना और क्या करना, आसानी से आप जाकर के सो जाना। और फिर अपन लोग ये 6 दिवसीय महारिवीजन प्लान की शुरुआत इसीलिए मैंने डाला, कब से 25 फरवरी से 3 मार्च तक का अपन का लगातार टारगेट होगा। और ये लगातार सफर होगा कब तक का? 25 फरवरी से 3 मार्च तक का सफर होने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं कि सफर में कितना धूप है, कितना छां है। सफर तनहा तनहा रहेगा कि सफर बहुत प्यारा रहेगा। और प्यारे बच्चों, इस सफर को मैं बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं। इस सफर का आपको 6 दिन का पता नहीं चलेगा। इस सफर को 6 दिन का कोई पता नहीं चलेगा आपको कि 6 दिन कितना जल्दी बीत गए ना। कितना जल्दी बीत गया और 6 दिनों में आपने कितना ज्यादा ग्रो कर लिया, कितना ज्यादा आपके मार्क बढ़ गए, कितना जल्दी आपने अच्छी खासी तैयारी कर ली। इस चीज का अंदाजा आपको 6 दिन बाद होगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना गाइस, आई एम हियर। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, खड़ा नहीं हूँ, पढ़ाऊंगा भी 6 दिनों तक। टेंशन नहीं लेना, सफर तनहा तनहा नहीं गुजरेगा, सफर बहुत यादगार होगा। ठीक है, आखिरी सफर है हम लोगों का, बस थोड़े दिनों का साथ है भाई। 6 दिनों का साथ है तुम्हारा, हमारा, हमारा तुम्हारा। और इन 6 दिनों पे मैं अपने प्राण फूंक दूंगा तुम्हारे लिए। तेरे लिए आएंगे, तेरे लिए आए हैं, यूं ही होने नहीं दूंगा, जब तक जिंदा तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। आइए समझते हैं आगे क्या करेंगे। पहले प्रॉब्लम्स मैंने उठाई। प्रॉब्लम्स पहले बच्चों, एक जेन्युइन प्रॉब्लम की बात चर्चा करता हूं। आज के पेपर जब मैं एग्जाम सेंटर में गया, कहां पे? हिंदी पे। जब मैं हिंदी के पेपर पे आज गया एग्जाम सेंटर पे, तो कुछ सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या थी प्यारे बच्चों? कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, सेल्फ स्टडी का भी टाइम दूंगा, टेंशन मत लो, सब कुछ है। बात तो सुनो, बात सुन लेना पहले बस। ठीक है, बात सुन लेना। तो सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम है बहुत सारे बच्चों के कि सर आता तो था। ठीक है, बच्चों ने कहा कि सर मुझे आता तो 100% था, बट कुछ बच्चों में क्या हो गई, टाइम की कमी हो गई। ये कुछ गलतियां हमसे हैं जिनको अभी सुधारना है, इनको मैं सुधारवाऊंगा आपको इन 6 दिनों में। इन सारी गलतियों को सुधरवाऊंगा कि टाइम को मैनेज कैसे करना है 3 घंटे 15 मिनट में। उन 3 घंटे 15 मिनट में टाइम को मैनेज कैसे करना है। आता तो मुझे 100% है, बट टाइम की गलती हो गई। कुछ ने कहा सर मुझे आता तो था, बट जल्दी जल्दी में क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ ने कहा सर आता तो था, लेकिन गलती से प्रश्न उत्तर नंबर उसका उसमें डाल दिया, इसका इसमें डाल दिया, जिसके कारण क्या हो गया, इसका प्रश्न उत्तर उसमें, उसका प्रश्न उत्तर नंबर उसका डालने से फिर काट के मैंने लिखा। तो ये 2-3 गलतियां हैं जिनको मैं सुधारने का काम करूंगा इन 6 दिनों पर ना। बहुत अच्छे से आपको 5-6 कॉपियां लिख के दिखाऊंगा, हर एक क्वेश्चन को कैसे करना है प्रैक्टिस करवा के दिखाऊंगा इन 6 दिनों पर। ये पूरा इन सारी गलतियों को पहले सुधारूंगा, पहले इन सारी गलतियों को सुधारूंगा। दूसरा मेरा टारगेट क्या होगा गाइस? दूसरा टारगेट क्या होगा? दूसरा मेरा टारगेट क्या होगा गाइस? तो ये तो पहला टारगेट जो मैंने आज की प्रॉब्लम देखी एग्जाम सेंटर में जाकर के, 3-4 एग्जाम सेंटर में हमारी टीम गई, मैं गया, वीडियो मिलेगी आप लोगों को। तो सबसे पहले ये हुआ। प्यारे बच्चों, एक बार शेयर करेंगे सभी लोग ताकत लगा के। 5000 के साथ आगाज करना है, दमदार आगाज बायोलॉजी का होना चाहिए। सभी लोग शेयर करेंगे एक बारी। ठीक है, लाइक और शेयर जरूर करना। लाइक की संख्या कमजोर है, अभी लाइक करते जाओ। इंग्लिश मीडियम वालों टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए भी करूंगा, आऊंगा, तेरे लिए आएंगे, समझो। इंग्लिश मीडियम वालों तुम भी समझ लो, लेकिन स्ट्रेटजी कैसे। ठीक है, चलिए 96 नंबर से आपसे पढ़ा था। ठीक है, तो ये पहली बात मैं सुधरवाऊंगा। दूसरी प्रॉब्लम आपकी क्या है प्यारे बच्चों कि भाई चित्र आरेख बना नहीं पाते। मैंने कहा कि कॉपी को दुल्हन की तरह सजाना है, आपको हमेशा कहा कि अपन की जो कॉपी है बायोलॉजी की, उसको दुल्हन की तरह सजाना है। दुल्हन की तरह सजाने के लिए क्या क्या करना है? तो मैंने कहा आपको ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स बनाने हैं, ज्यादा से ज्यादा आरेख बनाने हैं, फ्लो चार्ट बनाना है, सारणी बनाना है, ये सारी चीजें। अब चित्र आरेख नहीं बना पाते, पहली प्रॉब्लम। तो गाइस अब 6 दिन है, चित्र आरेख बनाना सिखा दूंगा। जितने मेन है उनको बना के अपने हाथों से सिखा दूंगा। टेंशन मत लो, कैसे सिखाऊंगा, कब सिखाऊंगा, इसकी भी चर्चा करूंगा। बाकी बेटा परेशान मत हो, जिसको चित्र आरेख बनाना तनिक भी नहीं आता, तो हमेशा बायोलॉजी वाला जो 5 नंबर, बायोलॉजी में जो 5 नंबर के प्रश्न आते हैं आरेख सहित, चित्र सहित, तो उसके नीचे आर करके, यानी कि अथवा करके, क्या करके, उसी के नीचे अथवा करके एक प्रश्न और आता है बिना चित्र वाला।
तो इसको आप करो। यूपी बोर्ड बायोलॉजी में 100% चित्र कंपलसरी नहीं है। अगर आप बड़े बड़े लॉन्ग टर्म वाले चित्र नहीं बना सकते, बड़े बड़े हाईवी चित्र, तो आप क्या करो, उसी के जस्ट नीचे 5 नंबर वाले में अथवा में रहता है बिना चित्र वाला, वो आप कर सकते हो। वो मैं आपको सिखा दूंगा सब। अगली प्रॉब्लम है पीवाईक्यू जरूरी है सर, मैंने अभी तक पीवाईक्यू नहीं किया। अभी तक मैंने पीवाईक्यू नहीं किया, क्या सर पीवाईक्यू जरूरी है? कैसे करें पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, पीवाईक्यू का रोल जो जीव विज्ञान में है, या मैं कहूं बोर्ड परीक्षा में है, तो 70 to 80%, कितना बेटा, 70 to 80%, इससे ज्यादा ही आपका बोर्ड एग्जाम में क्या आते हैं, पीवाईक्यू आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। अब इसके लिए चैप्टर वाइज कौन से आते हैं, कहां आते हैं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मैं आपको पूरे करवा दूंगा। कुछ नहीं करना आपको, चैप्टर वाइज सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू 6 दिनों में चर्चा भी करूंगा। 6 दिनों में कब क्या है, तो चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, एक भी पीवाईक्यू नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ करवा दूंगा। और करवाऊंगा नहीं, लिखने का तरीका बता दूंगा, करवाऊंगा नहीं, तुम्हारे दिमाग में धसा दूंगा। अभी तक जो पढ़ाया है वो दिमाग में धसाया है, रट्टा मरवाया नहीं, रट्टा नहीं मरवाया। सर मूड ऑफ है, टेंशन मत करो, मूड सही हो जाएगा। बायोलॉजी का पेपर देके आओगे और कहोगे कि सर मजा आ गया। ठीक है, इसके लिए मैंने एक उम्र खर्चा की। मैंने हमेशा कहा कि यूपी बोर्ड के घाट के किनारे का पत्थर हूं मैं। कौन हूं मैं? तो यूपी बोर्ड के घाट के किनारे का पत्थर हूं मैं। मैंने यूपी बोर्ड बायोलॉजी के 1000 नखरे देखे हैं। और गाइस, वो अनुभव मैं आपके लिए लगा रहा हूं, वो ताकत आपके लिए लगा रहा हूं, इतने साल का एक्सपीरियंस आपके लिए लगा रहा हूं, अपनी सारी एनर्जी आपके लिए लगा रहा हूं, ये आपके लिए। और एक वादे के लिए, वादा क्या है, 70 में 70। और कहा है कि 70 में 70 कैसे नहीं आते, ये करके दिखाना है। भाई जो सबसे हो सकता है वो तो हर एक आदमी कर सकता है, जो नहीं हो पाया आज तक वही करके दिखाना है। कहा था, ये मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। तो चैप्टर वाइज सारे पीवाईक्यू करा दूंगा। अब कह दो गुरुजी पीवाईक्यू के बाद क्या है, पीवाईक्यू के बाद नए प्रश्न। 70 से 80% पीवाईक्यू आए। अब नए प्रश्न कहां से आते हैं, तो नए प्रश्न आपके आते हैं बेटा 2-3 सालों का अच्छे से एनालिसिस करके हमने देखा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आते हैं। अब एनसीईआरटी के कौन से आने की संभावना है, कैसे आए, चैप्टर वाइज कैसे क्या करना है, तो एनसीईआरटी के कौन से आने हैं, कैसे आने हैं, चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का उठाएंगे, सारी स्ट्रेटजी देखना, सारे करवा दूंगा। इसके अलावा एक भी एनसीईआरटी को करने की कोई जरूरत नहीं है। सर यहाँ क्या फॉल्ट है, ठीक है, एक भी एनसीईआरटी, इसके अलावा एक भी करने की जरूरत नहीं। सारे एनसीईआरटी के जो मेन है, जो इस साल आने वाले हैं, अनुभव के आधार पर सारे बता दूंगा। और जो समझो इतना हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा कि इसके अलावा एक तो एनसीईआरटी को छूने की जरूरत नहीं। अब मैं कहता हूं आप बुक्स को उठाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या है, सर लॉन्ग आंसर नहीं कर पाते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सर लॉन्ग आंसर कर नहीं पाते। बहुत सारे बच्चे रोते हैं, सर लॉन्ग आंसर नहीं हो पा रहा है, सर लॉन्ग आंसर नहीं हो पा रहा है, लॉन्ग आंसर नहीं हो पा रहा है। तो भाई लॉन्ग आंसर के लिए आप क्या करना है, हटना नहीं है। आप क्या करते हो कि लॉन्ग आंसर को पैराग्राफ वाइज साला एक पन्ना का है, एक पन्ना रट रहे हो, ना 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 ना। करने का तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे हेडिंग डालना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, और हेडिंग वाइज कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में लिखना है। लॉन्ग आंसर रटना नहीं है। और परेशान मत हो, अब कौन से रटे हैं, कौन से कैसे करें, कौन किसका किसका कॉन्सेप्ट याद करें, तो ये सब मुझ पे छोड़ दो, तुम्हारा काम है। तुम मुझे 6 दिन दो, तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें पेपर के डर से आजादी दिलाऊंगा, और मैं तुम्हें दिलाऊंगा 70 में 70। ठीक है, मैं तुम्हें दिलाऊंगा, तो सारे लॉन्ग आंसर करा दूंगा। प्लस लॉन्ग आंसर रटाने का तरीका, रटने का तरीका नहीं, लॉन्ग आंसर करने का तरीका बता दूंगा, दिमाग में धस जाएगा, करके दिखा दोगे बेटा। हर एक चैप्टर में तुम खुद जानते हो, हर एक चैप्टर में 2-3 ही इंपॉर्टेंट होते हैं लॉन्ग आंसर जो आते हैं। 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं, तो अगर मैं 4-4 लेकर के चलूंगा बहुत खींच के, तो 13 चौको कितना होता है, इतना नहीं आता। 13 चौक कितना होता है, 74, 13 चौक 78, तो 78 होता है नहीं सर, 78 ज्यादा हो जाएगा। 10 चौक 40, 4 3 12, 78 का होगा 52, बहुत ज्यादा होगा। तो मुश्किल से 50-52 प्रश्न है, मुश्किल से। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां से लॉन्ग आंसर आते नहीं, हम रटते ही रह जाते हैं, रटते ही रह जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सारे लॉन्ग आंसर पढ़ाऊंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, रटाऊंगा नहीं, बल्कि एकदम से आपके दिमाग में डाल दूंगा, कैसे कैसे करना है, कैसे इसमें फ्लो चार्ट बनाना है, कैसे अपन इसमें डायग्राम बना सकते हैं, कैसे अपन इसमें सारणी बना सकते हैं, कैसे आरेख बना सकते हैं, ये सब सिखा के छोड़ूंगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर का कोई डर नहीं। सबसे बड़ी बात बच्चे, सबसे बड़ी बात लड़का कहता है, सर डर लग रहा है, साल भर पढ़ा ऐसा लग रहा है कुछ हो नहीं आता, साल भर पढ़ा और ऐसा लग रहा है कुछ हो नहीं आता ना, साल भर पढ़ा ऐसा लग रहा है कुछ नहीं आता, सर बहुत डर लग रहा है सर। तो बेटा डर सबको लगता है, कलेजा सबका सूखता है। प्यारे बच्चों, पहली बात डरना नहीं। क्यों नहीं डरना, अपने अंदर के पुरुषार्थ को जगाओ, तुम में है हर खूबी, तुम में सब खूबी है, अपने पुरुषार्थ को जगाओ। प्यारे बच्चों, मेहनत करो, कोई भी लड़का कमजोर नहीं है। जो कमजोर लगाता है वो कमजोर हो जाता है, जो जोर लगाता है वो जोरदार हो जाता है। तो बायोलॉजी में बस जोर लगा के हैया, और अगर तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं, तो चले जाओ अगले साल पेपर देना। बहुत डर लग रहा है तो अरे कुछ तो होना चाहिए पुरुषार्थ तुम्हारे अंदर, कुछ तो पढ़ने की लगन होनी चाहिए। मैं कहता हूं 6 दिन मुझे दो, मैं कहता हूं 6 दिन मुझे दो, टेंशन मत लो, सारा डर भाग जाएगा। पेपर आपसे डरेगा, इन 6 दिन के बाद आप नहीं डरोगे, आप नहीं डरोगे, बल्कि कौन डरेगा, मैं कहता हूं तुम नहीं डरोगे, पेपर तुमसे डरेगा। क्या करेगा बेटा, सब करा दूंगा, तुम नहीं डरोगे, पेपर डरेगा। अपने अंदर के पुरुषार्थ को जगाओ भाई। तुम क्या नहीं कर सकते भाई, मानव खमठोक ठेलता है जमनर, पर्वत के जाते पांव खड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। भाई
मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तो जोर तो लगाओ एक बारी, पत्थर को तुम पानी बना दोगे यार, डर कह रहे हो तुम? ठीक है, न्यू क्वेश्चंस नहीं कर पाते, न्यू क्वेश्चंस नहीं कर पाते। अब न्यू क्वेश्चन है क्या जो इस बार आएंगे, तो डोंट वरी, कुछ डोंट वरी कुछ ही लिमिटेड न्यू प्रश्न है, कुछ लिमिटेड न्यू प्रश्न इनको भी करवा दूंगा। फिर है बायोलॉजी में कैसे करें, क्या पढ़े, कितना पढ़े, ये सारे सेशन में, इसकी कोई टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आपको क्या करना है, टाइम देना है, लगे रहना है, मेरे साथ मेहनत करना है, मिलके मचाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जीत हमारी होगी, क्या होगी बेटा? जीत हमारी होगी, अंत में देखना, ठीक है, जीत हमारी होगी प्यारे बच्चों। शेयर करें, 4000 कम से कम 5000 से आगाज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर ना समझ में आए। प्रॉब्लम के बाद क्या जरूरी है, आइए देखते हैं। तो हमने कहा प्रॉब्लम के लिए सबसे जरूरी है चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, क्योंकि प्रश्न को रट्टा ना मारना पड़े, तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रश्न। पहले आपके पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, पहले मैं आपके पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज, फिर उसके सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक भी नहीं छोड़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ा दूंगा। पीवाईक्यूज आपके 70 में 80% जिसका रोल है, सारे पीवाईक्यूज, कुछ नए प्रश्न आपके एनसीईआरटी के करवा दूंगा, और एक भी नहीं छोड़ूंगा बेटा एनसीईआरटी के जो नए आने वाले प्रश्न हैं। महत्वपूर्ण आरेख और चित्र कैसे बनाने हैं ये समझा दूंगा, बना के सिखा दूंगा, बनाऊंगा ही नहीं, बना के सिखा दूंगा आपको, सिखा दूंगा गाइज, क्या कर दूंगा, सिखा दूंगा, क्या कर देंगे, सिखा देंगे गाइज, ठीक है। चित्रारेख, इसके बाद चित्रारेख के साथ एक चीज और नई चीज में सिखाऊंगा आपको, वो सिखाऊंगा आपको फ्लो चार्ट। क्या सिखाऊंगा कि कैसे अपन फ्लो चार्ट बना सकते हैं। भाई हमने कहा कि कॉपी को अट्रैक्टिव बनाना है, हमने कहा कॉपी को दुल्हन की तरह सजाना है, दुल्हन की तरह सजाना है। सजन 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 मेरे सजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी, वादा किया वादा निभाऊंगी। तो भाई वादा है कॉपी, हम तुझे दुल्हन की तरह सजा के भेजेंगे, और जब कॉपी दुल्हन की तरह सच के जाएगी तो वास्तव में एग्जामिनर उससे खुश हो जाएगा और नंबर भर भर के देगा। तो ये चीजें मैं आपको सिखाता रहूंगा, हर प्रश्न के अंदर आरेख कैसे बनाए, चित्र कैसे बनाए, हर प्रश्न के अंदर फ्लो चार्ट कैसे बना दें, हर प्रश्न के अंदर कैसे हम सारणी बना दें, टेबल। देखो सजाने के लिए 2-3 पार्ट हैं, हम जहां पे अंतर वाले प्रश्न पाए वहां पे सारणी बना दें, क्या बना दें, सारणी बना दें, इससे काफी अच्छी लगती है। हम आरेख बना दें, इससे काफी अच्छी लगती है। हम चित्र बना दें, इससे काफी अच्छी लगती है बायो की। हम फ्लो चार्ट बना दें, इससे बायो की काफी अच्छी लगती है। हमने क्या सीखा, तो सारणी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, आरेख बनाना, चित्र बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, और साथ ही साथ पॉइंट वाइज क्या लिखें भाई, आंसर को कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज अपन को आंसर लिखना है, ये भी आपको सिखाऊंगा। पॉइंट लिख गया, पॉइंट कैसे लिखा जाएगा, पॉइंट में लिखे दे रहा हूं, ऐसे अंग्रेजी से लिख दो, हिंदी से नहीं लिख पा रहा हूं, ठीक है। पॉइंट वाइज, अबे हिंदी, अबे किसी से नहीं लिख पा रहा हूं, पॉइंट वाइज बढ़िया कॉपी लिखना। बायोलॉजी की कॉपी को हिंदी अंग्रेजी की तरह नहीं लिखना कि पैराग्राफ की तरह लिखना, ना, पॉइंट वाइज लिखना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग आती है, क्या आती है, स्टेप मार्किंग आती है। तो पॉइंट वाइज बढ़िया कॉपी लिखेंगे, क्या करेंगे, स्टेप मार्किंग होती है, इसीलिए पॉइंट वाइज इस कॉपी को लिखेंगे, ठीक है। फिर से ध्यान देना, क्या करना है, आरेख बनाना है बढ़िया से, वो सिखाऊंगा आपको, चित्र बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, सारणी बनाना, और पॉइंट वाइज लिखना, ये सब हर प्रश्न के अंदर सिखाऊंगा। सिखाने के साथ साथ आपको कॉपी भी लाऊंगा, 5-6 सैंपल पेपर भी करवा के दिखाऊंगा, अपने हाथों से लिख करके दिखाऊंगा। क्या करूंगा, इन 7 दिनों की महारिवीजन योजना में मैं आपको हर तरह से सारे जब तब साधना को मैं तिलांजलि दे रहा हूं, सारे जब तब साधना को मैं तिलांजलि दे रहा हूं। अब इस समर में युद्ध आठों याम होगा, अब नहीं विश्राम होगा, अब नहीं विश्राम होगा, अब महासंग्राम होगा बायो वालों, अब महासंग्राम होगा, ठीक है। कहते हैं ये नवल नव रश्मियां, कौन सी, ये सारी, ये नवल नव रश्मियां हमको नया आकार देंगी, और प्रस्तर की शिलाएं वज्र सा व्यवहार देंगी। वार्ता की भूमि में अब संधि के साधन न होंगे, अब न होगी वंचना, अब नवचरित उद्दाम होगा, अब महासंग्राम होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के देख लो, ये आपके इजी चैप्टर है, इजी पोर्शन, क्या है भाई, ये है आपका इजी पोर्शन, इजी वाले चैप्टर है, ठीक है। कैसे चैप्टर है, इजी वाले चैप्टर है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ हार्ड जो आपको लगते हैं है हार्ड, लेकिन इसको आसान बनाऊंगा मैं, इसको मैं क्या करूंगा, इसको तो आसान बनाना पड़ेगा ना, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। विविधता, सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से आते हैं, सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से आते हैं, सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से आते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा प्रश्न है, वंशागति का आणविक आधार, भर भर के आते हैं, लॉन्ग आंसर आते हैं यहां से, क्या आते हैं बेटा, कौन कौन से आते हैं वो भी, अब आते कौन कौन से, पढ़ना कौन कौन से, वो भी मैं करा दूंगा प्यारे बच्चों। वंशागति से एक संकर संकरण, दुई संकर संकरण, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र विवन का नियम, सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल टॉपिक है। और कहा है लिंग संलग्न वंशागति, मनुष्य में लिंग निर्धारण, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, इतने इसके वायरल टॉपिक है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, सब आपको एकदम सिखा दूंगा, ठीक है। वंशागति मैं अपने फ्लैट में नहीं जाऊंगा, ना तो कुछ खाने के लिए होटल जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, यहां से अलावा कहीं भी नहीं जाऊंगा, वो राणा की प्रतिज्ञा थी और ये मेरी भी प्रतिज्ञा है ना।
भीष्म पितामह ने एक बारी प्रतिज्ञा की थी, आज जो हरि न शस्त्र कहाऊं तो नाचूं गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। तो वही मेरी प्रतिज्ञा है। ये मेरी प्रतिज्ञा, ये संकल्प त्रिपाठी का संकल्प है कि जब तक तुम्हें 70 में 70 नहीं दिलाया तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसी जमीन पे सोऊंगा, इसी बोर्ड के नीचे सोऊंगा, कहीं खाने नहीं जाऊंगा, पीने नहीं जाऊंगा। जो मिलेगा, जो मुकेश सलाह के कुछ दे देंगे खा लूंगा, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, और इसी एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा। कभी अपना मन नहीं गिराऊंगा, दिल नहीं छोटा करूंगा। एनर्जी, मुझे मेरा संकल्प, मुझे मेरी प्रतिज्ञा एनर्जी देगी, मुझे मेरा 70 में 70 टारगेट एनर्जी देगा। ठीक है, ये प्रतिज्ञा आपसे है और ये समय है। प्रतिज्ञा नहीं रहेगी, सुबह जाओगे ये बहुत अच्छी बात है, फुल एनर्जी के साथ जाओगे ये बहुत अच्छी बात है। सोचने की क्षमता सुबह खूब तेजी से चलेगी, आपका मस्तिष्क खूब एक्टिव रहेगा, बढ़िया से बना बना के आप चित्र लिखोगे, आरेख लिखोगे। तो सुबह के पेपर होने के फायदे अगर मैं 1000 फायदे आपको गिनाऊं तो कम से कम 1000 नहीं तो बेटा 400-500 फायदे हैं। 400-500 तक फायदे हैं सुबह पेपर होने के। बढ़िया से आप फ्रेश दिमाग से बिना थके बिना रुके बढ़िया से लिख पाओगे, सोचने की क्षमता का विकास हो पाएगा और सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी और बढ़िया सुबह पेपर दे करके फुर्सत हो जाओगे। सारा दिन आपका अच्छा होगा, अगले पेपर की भी बढ़िया से तैयारी पहले दिन से कर दोगे। तो प्यारे बच्चों, इस बार बायोलॉजी ने भी तुम्हें एक वरदान दिया है कि जाओ, तुम्हारा पेपर सुबह हुआ है तो सुबह का पेपर होना किसी वरदान से कम नहीं है आपके लिए। इसका मतलब है कि इस बार बोर्ड भी चाहता है कि हमारा बच्चा बायोलॉजी में 70 में 70 ला दे। बेटा शेयर वर्क करते रहो, 5000 का टारगेट दिया है मैंने, लाइक तो कर ही नहीं रहे हो आप। लाइक शेयर करते रहो, मुझे एनर्जी बस एक चीज देगा, आपका लाइक शेयर, आपका प्यार। ठीक है, बस प्यार में लाइक शेयर करना है आपको, और क्या करना है, लाइक करते जाना, शेयर करने जाना, सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो भाई ये जो सुबह का पेपर है, इसीलिए मुझे लगता है यूपी बोर्ड वालों ने किया कि अब चाहते हैं कि यूपी बोर्ड बायोलॉजी का बच्चा 70 में 70 लाए, वो रचनात्मक ढंग से लिखे। तो मैंने कहा कुछ चैप्टर हैं जहां से खूब भर भर के आते हैं, चैप्टर 5, चैप्टर 4, चैप्टर 2, चैप्टर 1, ये कुछ ऐसे चैप्टर है, चैप्टर 6, एक आध चैप्टर 7 से आते हैं, 8 वाट से कम आते हैं। तो जहां से भर भर के आते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न जो आते हैं, जहां से आते हैं कंप्लीट मैं आपके लिए बना चुका हूं, सारी सीरीजों को बढ़िया से बनाया हूं, एक एक। ठीक है, एक एक को क्या करेंगे बेटा, ढूंढ ढूंढ करके निकालूंगा, खोज खोज कर निकालूंगा और आपकी झोली में डाल दूंगा। कहां से आते हैं, कैसे करना है, इसकी टेंशन मत लो, ये मेरा काम है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ करना है, क्या करना है, आपको सिर्फ करना है। एक शायरी सुनाऊंगा, टाइम नहीं ले रहा हूं, उसको सुनना ही नहीं, फॉलो भी करना। कि जब नाव जल पर छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, कहे मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, जब आ गए रणभूमि में फिर जीत क्या फिर हार क्या, जब छोड़ दी सुख कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर चल पड़े, फिर फूल क्या अंगार क्या, और संसार का पीपी गरल, जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए फिर राख क्या श्रृंगार क्या। तो जब दे दी चुनौती सिंधु को फिर हार, तो फिर क्या ही कहना है। एक ठो बाहर निकल के आ जाए तब बताना, एक ठो बाहर से आ जाए तब बताना। ठीक है, सब चीजों का कंप्लीट एनालिसिस करके बैठा हूं, परेशान मत होना। तो टाइमिंग क्या है क्लास की, अभी आपकी जो क्लासेस है, एक क्लास आपकी चलेगी सुबह 6 बजे, 2-3 घंटा की क्लासेस, फिर दोपहर में हम इजी चैप्टर देखेंगे बढ़िया से, ये क्लासेस, और शाम को 6 बजे। ये 3 स्लॉट हैं आपके। कब कौन सी क्लासेस हैं ये भी बताऊंगा, ध्यान देना, कब कौन सी क्लासेस हैं इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। परेशान मत होना, झटपटाना नहीं, परेशान मत होना। ठीक है, 3 स्लॉट मैंने आपके लिए लिए हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए, अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए अलग है। सुबह 6 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 6 बजे। यहां पे लंबी लंबी क्लासेस मैं आपको दूंगा और बहुत अच्छे से। समय कम है और काफी बड़ा टाइम, 6 दिन मेरे लिए बहुत है। 6 दिन मैं तो कहता था दे दो, केवल 5 गांव रख लो अपनी धरती तमाम, ये तो 6 दिन मिल गया, यूपी बोर्ड ने दे दिया भाई। अब क्या 6 दिन में तो एकदम पलट देंगे भाई धरती, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, 6 दिन बहुत होता है। देखो पेपर का पैटर्न जो है आपका, बहुविकल्पी प्रश्न 4 आएंगे, सब मैं करवा दूंगा। मैं तो बहुविकल्पी तक नहीं छुड़वाऊंगा, गारंटी लेता हूं बहुविकल्पी तक यहीं से फंसेंगे। क्यों बहुविकल्पी तक की गारंटी लेता हूं, क्योंकि मुझे 70 में 70 चाहिए। मुझे 70 में 59 कमारा नहीं है, 69 कमारा नहीं है, 65 कमारा नहीं है, 66 67 कमारा नहीं है। मुझे मेरी भूख बढ़ चुकी गाइस, मैंने 97 97 98 99 97 98 99 खूब दिलाया। उत्तरीना बहुविकल्पी कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ यहीं से होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पहले बच्चों एक बार लाइक करेंगे, लाइक का टारगेट 5000 तुरंत पूरा करेंगे। लाइक शेयर के साथ गद्दारी नहीं करना, बस ये मेरी एनर्जी देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारी इकाइयों की बात करें, इकाई के हिसाब से चले तो 14 नंबर की हमारी पहली इकाई है, जहां पे हमारे 3 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर हमारी दूसरी इकाई में है, लेकिन थोड़ा बड़े चैप्टर है, 18 नंबर। ये छोटी सी इकाई है 14 नंबर, ये एकदम छोटी सी इकाई है, सिर्फ 2 छोटे छोटे चैप्टर, फ्री का 10 नंबर, 3 छोटे छोटे चैप्टर, फ्री का 14 नंबर। प्यारे बच्चों ये सब कुछ हम इकाई वाइज भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी अवशेष नहीं। लिखने की स्पीड कैसे बढ़ाएं, कैसे लिखें, सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, सब कुछ समझा दूंगा, परेशान मत होना, झटपटाना नहीं गाइस, मैं आ गया हूं। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, आ गए हैं। तेरी गुरुजी कहां मिलेंगे, इसी 6 दिन के अंदर मैं करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा वो मैं आपको बता दूंगा, अभी देखना बताऊंगा, ये भी करवा दूंगा। लघु उत्तरी विस्तृत उत्तरी प्रश्नों में आरेख व चित्र बना करके लिखने का प्रयास करें। कहो गुरुजी कैसे करें,
तो तुम्हें मेहनत नहीं करना, वो आरेख चित्र बना के लिख करके मैं दिखाऊंगा, मैं करवाऊंगा, ये भी मेरी जिम्मेदारी। ठीक है सर, पॉइंट टू पॉइंट उत्तर लिखें, बिल्कुल उत्तर पॉइंट टू पॉइंट लिखना मैं सिखाऊंगा। चित्र साफ बनाएं और कॉपी को साफ सुथरा रखें। अच्छा, चैट मत करो, तो लड़ाई से खुद को बचाओ, झगड़े से, इरिटेशन से खुद को बचाओ, और खुद को एकदम शांत रखो, सरल रखो, सादा भोजन, उचित आहार करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो। ये सारी चीजें साथ साथ करते रहोगे तो आपका दिमाग बहुत प्यारे से बूस्ट होगा और एक बहुत अच्छी एनर्जी के साथ मेरे साथ आप लोग बहुत अच्छा आगे जाओगे। बायोलॉजी में कुछ कर दिखाने की जो तमन्ना है वो जरूर से जरूर हमारी पूरी होगी, तभी 70 में 70 का जो हमारा सपना है वो साकार होगा गाइस। ठीक है, वो सपना हमारा साकार। सभी प्रश्न को हल करना है आपको एग्जाम में। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों से पहले 60 से 70% थ्योरी लिखो, फिर आरेख या चित्र बनाओ। बड़े बड़े जो प्रश्न है प्यारे बच्चों 5-5 नंबर की, उसमें 60% या 80 नंबर पहले थ्योरी लिखो, थ्योरी लिखने के बाद फिर आरेख या चित्र बनाओ, फिर बची हुई थ्योरी लिखो। ये काम करना है और ये कला मैं आपको कॉपी लिख करके भी सिखाऊंगा, परेशान मत हो। कैसे लिखे नहीं समझ में आता, तबियत ठीक नहीं टकली तो थोड़ा रिलैक्स करना, आज के दिन कल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी लिखना। आइए मैं मास्टर प्लान की ओर ले जा रहा हूं, एक बारी सभी लोग शेयर करेंगे और मैं ले चलता हूं उस मास्टर प्लान है 25 तारीख, 6 दिन का महारिवीजन, 6 दिवसीय महारिवीजन। दे दो केवल 6 दिन। कितने दिन मांग रहा हूं? केवल 6 दिन मांग रहा हूं। 25 तो आज चिल करना गाइस, आज हिंदी का पेपर देकर के आ रहे हो, डोंट वरी, चिल करो, मैं हूं। आज कुछ नहीं करना, सो जाओ आराम से। कल 6 बजे उठना, कल 6 बजे उठना। तो सबसे पहले ये रिकॉर्डेड मिलेंगे आपको, महत्वपूर्ण चित्र आरेख रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। 6 बजे मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन आंसर करके दिखाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट की जरूरत है, फिर क्वेश्चन आंसर की जरूरत है। तो सुबह 6 बजे कल आना। पहला चैप्टर पुष्पी पाठों में लैंगिक जनन और दूसरा चैप्टर मानव जनन आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, 12 बजे छोटा सा चैप्टर 3 है जनन स्वास्थ्य आपको पढ़ाऊंगा। शाम 6 बजे बड़ा सा चैप्टर चौथा और पांचवा वंशागति विविधता और वंशागति का आणविक आधार ये पढ़ाऊंगा। 26 को महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न सारे मिलेंगे रिकॉर्डिंग में, महारिवीजन है। और मेरे को टैग करना इंस्टाग्राम में, संकल्प सर विद्या को सभी लोग फॉलो करना, सबके लिए बहुत जरूरी है। सारी इंफॉर्मेशन यहां से आपको मिलेंगी, तो संकल्प सर विद्या को फॉलो करना। और मैं यहां खड़ा हो जाता हूं जिससे स्ट्रेटजी दिखे और हल्का सा, और ये आप लोगों को शेयर करना है। ठीक है, ये आपको शेयर करना है, मेरा मूड भर दिखाए बस, सभी के पास शेयर करना है। ये आपके 25, 26, 27, 28 का प्लान है। ये प्लान आपको आपके शिखर तक पहुंचाएगा। तो कह दो गुरुजी 1, 2, 3, एक को आपको रिकॉर्डिंग में महत्वपूर्ण टिप्पणियां मिलेंगी। सुबह 6 बजे मैं एक वायरल पेपर कराऊंगा, बढ़िया कॉपी लिख के आपको दिखाऊंगा और अपनी मनहूस हाथों से लिख करके दिखाऊंगा कॉपी ना। कई सारी कॉपियां ना, कई सारी कॉपियां तो भी दिखाना है भाई आपको। दोपहर 12 बजे ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर वार करेंगे, क्योंकि 70 में 70 चाहिए। शाम 6 बजे संपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं लिख करके आरेख बना करके सब कुछ करवा के दिखाऊंगा। ठीक है, फिर 2 तारीख को 4 क्लासेस है आपके लिए। सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे मैं आपको 4 सेट दूंगा यूपी बोर्ड के। जा रहा हूं बेटा, इसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, निकाल के लाऊंगा इसको किसी तरह। और सुबह 4 बजे 3 सेट, मतलब 7 के 7 सेट दूंगा, एक भी बाहर नहीं आएगा। क्या होगा? एक भी इससे बाहर नहीं आएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये कंप्लीट आपके लिए बायोलॉजी का क्या है, कंप्लीट प्लानिंग है। क्या भाई, लाइक की संख्या बढ़ाएंगे सभी लोग और इस सेशन को सबको। और ये आगाज एक बारी फिर से धनुष की टंकार से ना, धनुष की टंकार से, ये टंकार चलिए खींचना, तिनक तिनक टिन, चलो एक स्क्रीनशॉट। ये निशाना लक्ष्य पे था, ये निशाना कहां था? ये निशाना लक्ष्य पे था, 70 में 70 पे। अब आएगा मजा, और पूरे मजे के साथ पढ़ेंगे गाइस, परेशान मत होना। ठीक है, पूरे मजे के साथ। तुम्हें पता है कि पढ़ाने का तरीका ही अलग होगा। पूरे मजे के साथ पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, टेंशन मत लो, फ्री होकर के आना मेरे पास। ठीक है, फ्री होकर के मेरे पास आना। तो आज के लिए सेशन इतना काफी। सभी लोग शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन पे कमेंट, प्यारे बच्चों कम से कम 3000 कमेंट मुझे चाहिए। कमेंट सेक्शन पे कमेंट करेंगे कि क्या सभी लोग आएंगे और कौन किस जिले से है। ये कमेंट सेक्शन पे वीडियो इंड होने के बाद, क्लास इंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट करेंगे स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी और आप किस जिले से हैं और आप कितने नंबर लाना चाहते हैं। सभी लोग जरूर से जरूर ये बात जरूर लिखेंगे और लाइक शेयर करेंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। बाय बाय, लव यू गाइस, मिलते हैं कल।